मंदिर में भूल कर भी ये मूर्तियां ना रखें, नहीं तो घर हो जाएगा बर्बाद, घर में आ जाएगी कंगाली। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुविचार ऑफिशियल में। हम सभी अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाते हैं, जहां हम सुबह बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और चाहते हैं कि हमारे मन को शांति मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने ही सही हम अपने मंदिर में कुछ इस प्रकार की गलत मूर्तियां या तस्वीरें रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में अशांति पैदा हो जाती है, हमारे घर में कंगाली और दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में हमें किस प्रकार की मूर्तियों के रखने से बचना चाहिए, ताकि आपके घर में खुशहाली और बरकत हमेशा बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में किस प्रकार की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। तो नंबर 1 पर आती हैं खंडित या टूटी हुई मूर्तियां। खंडित या टूटी हुई मूर्तियां हमें अपने घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में धुंधली मूर्तियां भी हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। या फिर जब तस्वीरें कुछ पुरानी हो जाती हैं, उनके कलर खराब हो जाते हैं, तो ऐसी तस्वीरों और मूर्तियों को भी हमें अपने घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मूर्तियां नकारात्मकता पैदा करती हैं और पूजा का फल नहीं मिलने देती हैं। घर के मंदिर में रखी हुई कोई भी मूर्ति अगर थोड़ी सी भी टूट जाए या फिर उसका कलर खराब हो जाए या कोई तस्वीर लगी है तो वह धुंधली हो जाए, तो उसे हमें अपने घर के मंदिर से तुरंत ही हटा देना चाहिए और उसे ससम्मान किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही साथ घर में हमें कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने घर में हमेशा सौम्य और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा वाली ही मूर्तियां रखनी चाहिए। कभी भी भगवान के क्रोधित या रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी हमें नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ हमें कभी भी इस तरह की तस्वीरें भी अपने घर पर नहीं लगानी चाहिए, जिसमें भगवान का रौद्र रूप दिख रहा हो या भगवान क्रोध में दिख रहे हों या फिर कोई शस्त्र चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि काल भैरव, शनि देव या माता काली की उग्र मुद्रा वाली फोटो या मूर्ति हमें अपने घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक पूजा के लिए ही ऐसी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और गृहस्थ जीवन में अशांति पैदा करने वाली इस तरह की मूर्तियां हमें रखने से बचना चाहिए। हमें हमेशा हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, आशीर्वाद देती हुई मूर्तियां ही अपने घर में रखनी चाहिए। साथ ही साथ हमें हमेशा लक्ष्मी जी की बैठी हुई ही मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति हमें अपने घर में कभी भी नहीं लानी चाहिए। साथ ही साथ पितरों की तस्वीरें अक्सर लोग श्रद्धावश अपने दिव्यगत पूर्वजों या पितरों की फोटो मंदिर में भगवान के साथ रख देते हैं। ऐसा रखना करना बहुत ही ज्यादा गलत बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि भगवान और पितरों का स्थान अलग अलग होता है। जो लोग इस तरह की गलती करते हैं, उनके घर में हमेशा कलेश का वातावरण रहता है, उनके घर में आकस्मिक मौत होती रहती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि पितरों की तस्वीर हमेशा घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए, न कि मंदिर के अंदर। कहते हैं कि भगवान और पितरों की तस्वीर कभी भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और जिससे हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही साथ एक ही भगवान की हमें कई मूर्तियां भी अपने घर के मंदिर में रखने से बचना चाहिए। एक ही मंदिर में एक ही देवी देवता की बहुत सारी मूर्तियां रखने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। विशेष रूप से घर में 3 गणेश जी की मूर्तियां एक साथ कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से
घर में हमेशा कलेश का वातावरण बना रहता है। साथ ही साथ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमारा पैसा व्यर्थ में बीमारियों में जाता है। साथ ही गणेश जी की खड़ी हुई मूर्ति के बजाय बैठी हुई मूर्ति ही रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति हमेशा हाथ में लड्डू लिए हुए ही हमें अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। इससे हमारे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। नंबर 5, लक्ष्मी गणेश की जुड़ी हुई मूर्तियां भी हमें अपने घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। आजकल मार्केट में गणेश लक्ष्मी की एक साथ जुड़ी हुई मूर्तियां अक्सर मार्केट में मिलती हैं और लोग अज्ञानतावश इन्हें अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी जी की जुड़ी हुई मूर्तियां हमें अपने घर में रखने से बचना चाहिए। पूजा घर में इनकी अलग अलग मूर्तियां ही रखें, क्योंकि वे पति पत्नी नहीं हैं। उन्हें एक साथ रखा जा सकता है, लेकिन उनके आधार अलग अलग होने चाहिए। इसलिए हमें कभी भी गणेश लक्ष्मी की जुड़ी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जब भी मूर्ति खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी मूषक पर बैठे हों और माता लक्ष्मी या तो कमल पर विराजमान हो या फिर अपने वाहन पर विराजमान हो, लेकिन दोनों की ही बैठी हुई मूर्तियां ही लेनी है और अलग अलग लेनी है, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अन्य महत्वपूर्ण बातों में शिवलिंग को हमें अपने घर पर रखना है तो एक छोटे आकार में ही रखना है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो वह बहुत छोटा होना चाहिए और उसकी नियमित पूजा व अभिषेक अनिवार्य है। कहते हैं कि हमें अपने हाथ के अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ ही साथ हमें अपने मंदिर के अंदर कभी भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। यह भी एक अशुभ माना जाता है। इसे मंदिर के बाहर किसी दराज में रख सकते हैं। आप इसे कहीं भी रखें, लेकिन मंदिर के अंदर ना रखें, क्योंकि माचिस राहु का प्रतीक मानी जाती है और कहते हैं जिस घर के मंदिर में राहु स्थापित होता है वहां कभी भी खुशहाली नहीं आती है। अगर आपके मंदिर में भी इनमें से कोई भी मूर्तियां हैं तो आज ही सही समय देखकर अपने मंदिर से इन्हें हमेशा के लिए निकाल दें और साफ करके इन मूर्तियों को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। साथ ही साथ मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और इसे हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा में ही बनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राम। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।